हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेंट की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो आपको एज अ इंटर्न या फिर आप फुल टाइम एम्प्लॉय हो फिर भी आपको ये पॉइंट्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम आज पॉइंट वाइज समझेंगे इन्हें, कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, डोंट कंप्लीट योर प्रोजेक्ट इन योर पर्सनल लैपटॉप। ठीक है, तो अगर आपके पास पर्सनल लैपटॉप है और आपके मैनेजर ने आपको असाइन कर दिया प्रोजेक्ट, तो आपको वो प्रोजेक्ट पर्सनल लैपटॉप में नहीं करना है, जो कंपनी के द्वारा आपको प्रोवाइड है लैपटॉप उसी में करना है, क्योंकि ये पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। क्योंकि आपका लैप इतना सिक्योर नहीं होता और जो आपका लैपटॉप होता है जो कंपनी द्वारा दिया गया होता है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो बाहर के द्वारा हैंडल किया जाता है, वो आपके द्वारा हैंडल नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखेंगे, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। यू शुड अवेयर विद कॉग्निजेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। मतलब सपोज आप कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हो तो आपको कॉग्निजेंट की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपको प्रोजेक्ट असाइन होता है उससे पहले आपको एक टेस्ट होता है छोटा सा, 20 मिनट के करीब होता है, उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और उसमें टाइम लिमिट नहीं होती, तो आपको वो टेस्ट पास करना होता है। इसमें सारी पॉलिसीज़ आपसे पूछी जाती है और उन पॉलिसीज़ को मैं बात करता हूँ। लाइक एक पॉलिसीज़ है, जैसे अगर आपका मैनेजर या फिर आपके एचआर वगैरह कोई भी आपसे आपकी एम्प्लॉय आईडी या फिर पासवर्ड पूछता है तो आपको नहीं बताना है। अगर ऐसा कुछ भी, अगर कोई भी फ्रॉड होता है, कुछ भी होता है, अटैक होता है, उसमें आपकी आईडी पाई जाती है, तो वो आपको फिर जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये पॉइंट नंबर 2 आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। वो है नेबर मिसबिहेव विद योर एचआर और मैनेजर। सपोज आपको कॉन्सेंट एक एमएनसी है, आप भी जानते हो, और उसमें आपको निकालने के बहुत कम ही चांस होते हैं कि आपका परफॉर्मेंस के बेस पे कभी बहुत मुश्किल से ही निकालते हैं, ऐसे नहीं निकालते। लेकिन अगर आपने मिसबिहेव किसी से कर दिया, एचआर या फिर मैनेजर वगैरह से, तो आपके मोस्टली चांस होते हैं कि आपको वो निकाल देंगे। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट क्या है? डोंट डाउनलोड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन लैपटॉप। ठीक है, तो जो कंपनी का लैपटॉप होता है उसमें आपको कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना होता है। सपोज आपके मैनेजर ने आपको प्रोजेक्ट असाइन कर दिया है, लेकिन आपको जैसे कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, जैसे गिट हो गया या फिर कोई भी जैसे जावा इंस्टॉल करनी है, तो आपको ओपन सोर्स से डाउनलोड नहीं करनी। आपको सिंपल आपको बन कॉग्निजेंट पोर्टल में जाना है, तो आपको बन आईटी एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, उसमें आपको रिक्वेस्ट रेज करनी है। उसमें आपको फिल करना होता है, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर आप चाह रहे हो। ठीक है, डाउनलोड करना, फिर वो आपको लिंक देंगे और वहाँ से आपको डाउनलोड करना होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि वो सिक्योरिटी पॉलिसी के खिलाफ होता है। ठीक है, तो ये होगा आपका पॉइंट नंबर 4। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में। नेवर शेयर इज प्रोजेक्ट आईडी, एम्प्लॉय आईडी एंड प्रोजेक्ट नेम। तो आपको अपनी प्रोजेक्ट आईडी और एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट नेम कभी किसी से शेयर नहीं करना होता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी पॉलिसी के अगेंस्ट आता है। और आपको कोशिश यही करनी होती है मोस्टली कि आपको किसी से शेयर नहीं करना है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में। नेवर लीव कॉन्जेंट अर्ली फॉर बेटर पैकेज। मतलब सपोज आपने इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है आपकी, या फिर आपको फुल टाइम कर रहे हो, और उसके बाद अगर आपको पैकेज मिल गया, सपोज आपका पैकेज अभी कॉन्जेंट में 4 LP है। ठीक है, 4 LP पे एजेंसी सेलेक्ट करता है। ठीक है, आपको विदाउट 2 और 3 मंथ्स बाद आपको पैकेज 6 LP मिल जाता है कहीं भी किसी दूसरी कंपनी से, स्टार्टअप से। तो आपको कॉन्जेंट लीव नहीं करनी है गाइस, क्योंकि मैंने काफ़ी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो स्टार्टअप छोड़ के आए 8 LP क्या, और कॉन्जेंट में 4 LP कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हो, और फ्रेशर से मैं नहीं जानता कि कॉग्निजेंट से बेटर कोई कंपनी हो सकती है फ्रेशर के लिए गाइस, क्योंकि वो आपका समझती है कि आपको अभी इतना नहीं आता, तो वो आपको हल्के हल्के वर्कलोड देती है। जबकि स्टार्टअप में क्या होता है, उनको बस प्रोजेक्ट कराना होता है, कैसे भी करो, पढ़ के करो, कुछ भी करो। ठीक है, तो ये सोचो आपको अभी तक अगर 20 ईयर्स में आपसे नहीं हुआ, तो स्टार्टअप में आप डायरेक्ट जाके कैसे कर लोगे। लेकिन वो चीज़ कॉग्निजेंट समझती है, तो वो चीज़ आपके पास प्लस पॉइंट रहता है।
तो ये क्या सबके 5 फैक्टर्स थे, 5 पॉइंट्स थे मेन, जो मुझे लगा शायद आपको एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय या फिर इंटर्न आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। तो गाइस आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।